हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले तो देखिए, मेरा आपने जो शॉपिंग वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कुछ न्यू प्लांट्स की ख़रीदारी की थी। तो देखिए, सारे प्लांट्स को मैंने रिपोर्ट कर दिया है और अभी सबको रिपोर्ट करके इसी तरह से मैंने अभी थोड़ी शेड में रखा है जहाँ पे इन पे डायरेक्ट धूप ना पड़े, और 2 दिनों के बाद मैं इसे ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पे धूप लगे वहाँ रख दूँगी। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इस खूबसूरत से फूल के ऊपर है। तो ये जो फूल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल देखने में गुलाब की तरह दिखता है और इसका नाम है कैमिलिया जैपोनिका। नर्सरी में ये कैमिलिया के नाम से जाना जाता है। तो अभी आप इस प्लांट को नर्सरी से लाके स्प्रिंग में लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को या तो फरवरी मार्च में खरीदें या फिर रेनी सीजन के बाद आप इसे लेके आएँ, और इसका प्राइस हमारे यहाँ पे 200 से 250 रुपये है। और ये एक पेरिनियल प्लांट है, तो इसका जो फ्लावरिंग पीरियड होता है वो विंटर्स ही होता है। तो ये विंटर्स में और स्प्रिंग में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करते हैं। तो इसमें ये जो कलियाँ अभी आप देख रहे हैं खुली हुई, तो ये कलियाँ जून महीने से बनी हुई थी और अभी जाके ये खिली हैं। तो ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो इससे फ्लावरिंग लेने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस रखना होगा, और मेन इनका जब ग्रोइंग पीरियड होता है उसी समय इनके बर्ड्स ओपन होते हैं। चाहे बर्ड्स अगर पहले बन भी क्यों ना गए हों, लेकिन इनके जो बर्ड्स हैं वो विंटर्स में ही ओपन होते हैं, क्योंकि इनका जो फ्लावरिंग पीरियड है वो विंटर्स ही होता है। तो मैंने ये प्लांट लाया था जून में, और अभी इसमें ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो गई है। और इसके सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो इसकी सॉइल में आपको कंपोस्ट की मात्रा अधिक रखनी है, और सबसे अच्छा इसके लिए जो फर्टिलाइज़र होता है वो है पत्तों की खाद। तो अगर आपके पास पत्तों की खाद है तो वो यूज़ करें, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें मिला सकते हैं। तो इसमें आप 60% गार्डन सॉइल, 10% सैंड और 30% कंपोस्ट मिला दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। और देखिए, प्लांट के हिसाब से आपको पॉट साइज़ लेना है। तो मेरे पास इसके 2 प्लांट्स हैं। तो ये प्लांट थोड़ा छोटा है तो मैंने इसे 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है, और जो बड़ा वाला प्लांट है उसको 16 इंच के गमले में लगाया है। तो आपको इसके लिए जो पॉट का साइज़ सेलेक्ट करना है वो प्लांट के साइज़ के हिसाब से होनी चाहिए। छोटा सा प्लांट बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है, और बहुत बड़ा प्लांट अगर आप छोटे से पॉट में लगाएंगी तो भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो इसके लिए सही पॉट साइज़ लेना भी बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट, अगर इसमें पानी की बात करें तो इस प्लांट को हल्की ह्यूमिडिटी पसंद है। तो इनके सॉइल में हमेशा ही हल्की सी ह्यूमिडिटी बनी रहनी चाहिए। सॉइल कभी भी पूरी तरह से ड्राई नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी बिल्कुल सॉगी भी नहीं होनी चाहिए। तो जिसकी सॉइल मिक्स आपको बनानी है वो थोड़ी वेल ड्रेन बनानी है, थोड़ी भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि उसमें से पानी ईजिली ड्रेन आउट हो सके और हल्की सी मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो इस प्लांट के फ्लावर ना सिर्फ देखने में गुलाब की तरह होते हैं, बल्कि जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी गुलाब से थोड़ी मिलती जुलती है। इनको एसिडिक सॉइल पसंद होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि इनके मिट्टी के पीएच लेवल हमें बनाए रखना है। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है ये चाय पत्ती। तो ये यूज़ चाय पत्ती है जिसे हम धोकर सुखा के रखते हैं और अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे मिट्टी को ना सिर्फ एसिडिक बनाती है बल्कि नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करती है। साथ ही ये मिट्टी को पोरस बनाने में भी मदद करता है। इसलिए आप इसमें 1 से 1.5 महीने में सूखी हुई जो यूज़ चाय पत्ती होती है उसे इसमें यूज़ करें। इससे आपको प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर अगर हम सनलाइट की बात करें तो इन्हें बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ठंड में ये 2 से 3 घंटे की धूप में बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन गर्मी में हमें इन्हें ज़्यादा धूप से बचा के रखना पड़ता है। तो गर्मी में हमें इन प्लांट्स को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे इन्हें डायरेक्ट धूप ना लगे, और थोड़ी सी छन छन के सुबह की सनलाइट इन्हें मिले, तो ये बहुत ही अच्छा सर्वाइव कर जाते हैं प्लांट्स गर्मियों में। और इन प्लांट्स को हमें मेन गर्मियों में ही बचाना होता है। जब इन पे बहुत ज़्यादा अगर कड़ी धूप पड़ती है तो इनके जो पत्ते हैं वो जलने लगते हैं। और पेस्ट और इंसेक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक तो नहीं होते हैं, लेकिन देखिए इस तरह की जो कुछ किसी पेस्ट या फंगस के अटैक अगर लीफ पे हो जाए तो उस लीफ को हटा दें। तो इसमें कोई पर्टिकुलर किसी भी तरह का वैसा बग्स या फंगस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप प्रिकॉशनरी मेजर में इसमें मंथली नीम ऑयल का स्प्रे करते रहे और साथ ही फंगीसाइड का स्प्रे करते रहे, तो इससे प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा। तो इसमें बहुत सारी कलर वेराइटीज़ आती है इन प्लांट्स में, पिंक, रेड और पिंक डबल शेड में भी आते हैं। तो अभी आप नर्सरी से कोई भी इसका कलर लेके आ सकते हैं प्लांट का। हालांकि मैंने जो 2 प्लांट्स लिए हैं दोनों के कलर एक ही निकल के, क्योंकि एक में फ्लावरिंग हुई थी और दूसरे में नहीं हुई थी। तो बाद में जब हुई तो मैंने देखा कि दोनों एक ही कलर के निकल गए। लेकिन हम गार्डनर्स के पास कभी भी कोई प्लांट अधिक नहीं होता है, तो जो भी है ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।